क्या आपका भी सपना कनाडा जाने का है? क्या आपका केस बार बार रेफ्यूज़ हो चुका है? क्या आपकी स्टडी में गैप पड़ चुका है? क्या आप सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद देना चाहते हैं? तो एशिया ग्लोबल लेकर आया है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कंट्री की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं रितु एशिया ग्लोबल से लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कनाडा स्टडी वीज़ा रेफ्यूज़ल, व्हाई टू स्टडी इन कनाडा, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, आईएलटीएस स्कोर कितना चाहिए, क्या क्या इनटेक्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, कितना गैप एक्सेप्टेबल रहेगा आपका, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, वीज़ा का टाइम कितना है, फंड्स कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले कई इनटेक्स में हमने देखा कि कनाडा ने बहुत ही ज़्यादा रेफ्यूज़ल्स दिए, बट रेफ्यूज़ल्स के जो मेन कारण थे मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। हमने देखा कि बच्चों ने क्या किया, अपने कम आईएलटीएस स्कोर के ऊपर अप्लाई कर दिया या परसेंटेज कम थी तब अप्लाई कर दिया। बट अगर आपका आईएलटीएस स्कोर कम है या परसेंटेज कम है तो आप रिस्क मत लीजिए, अपना आईएलटीएस रिपीट करिए, देन आप अप्लाई करिए। और रीज़न्स की हम बात करते हैं तो आपको एजेंट बोल देते हैं कि विदाउट आईएलटीएस आपका कनाडा हो जाएगा, ESL बेस पे हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉलेज और एम्बेसी रिक्वायरमेंट बोथ मीटअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कॉलेज में ये एजेंट कह रहा है कि कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, कॉलेज और एम्बेसी की दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं और रीजंस की। फाइनेंशियल स्टैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें आपके फंड्स की, एजेंट आपको कह देता है कि हम आपके विदाउट फंड्स आपका करवा देंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। GIC के साथ साथ फंड्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर आप नॉन SDS केस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फंड्स यहाँ चाहिए होंगे, बट अगर आप SDS केस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बहुत और रीजंस की बात करते हैं तो एजेंट आपके फैमिली टाइज ही नहीं शो करते हैं कि इंडिया में आपके कोई रिलेटिव रहता है या नहीं रहता है। ये ज़रूरी है कि आप अपने इंडिया में फैमिली टाइज शो करें वीज़ा पर्पसेस के लिए। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न की बात करते हैं वो है हमारा SOP हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा वीज़ा डिपेंड करता है। एजेंट्स आपकी SOP ही आपको शो नहीं करते हैं, बिना पूछे आपसे SOP बना देते हैं और उसमें कुछ भी लिख देते हैं। तो हम एशिया ग्लोबल आपसे ऐसा नहीं करेगा। आपकी जो भी हम SOP प्रिपेयर करते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको SOP दिखाई जाएगी। फाइनल SOP हम आपको दिखा कर ही फाइनल SOP प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो रीजंस थे हमारे मेन वीज़ा कनाडा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कारण थे हमारे। अब हम बात करते हैं वाई टू स्टडी इन कनाडा। आजकल हम देखते हैं हर कोई कनाडा जाना चाहता है, हर कोई का सपना है कि वो कनाडा जाए, अपना वहाँ पे PR हासिल करे और वहाँ सेटल हो जाए, फिर अपनी फैमिली को बुलाए। तो जो उसके मेन रीजंस हमारे ये हैं कि कनाडा एक हमारी हाईएस्ट इकोनॉमी है, सेफेस्ट कंट्री में से एक है हमारी, उसकी वीज़ा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर है आपका, हेल्दी इन्वायरमेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें रीज़न तो यहाँ पे हमारी इजी PR है। विदिन 5 ईयर्स आप वहाँ पे PR हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे मेन रीजंस है कनाडा जाने के। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 55% आपके मार्क्स चाहिए होंगे +2 और आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, और आपके यहाँ पे आईएलटीएस मैंडेटरी रहता है। अगर आप आईएलटीएस आपका स्कोर 6 ईच है, 1 मॉड्यूल में 5.5 है, आफ्टर +2 आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं इनटेक्स की। मेजर यहाँ पे 3 इनटेक्स हमारे अवेलेबल रहते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। ये 3 हमारे मेजर इनटेक्स हैं यहाँ पे। अगर आप +2 के बाद अप्लाई कर रहे हैं, 2 से 3 साल का गैप यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेबल रहता है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 5 से 8 साल का गैप यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, बट विद प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी, सो दैट उसके बेसिस पे हम आपका इजी वीज़ा यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करते हैं तो आपकी जो बैचलर्स होती है बेसिकली वो 4 ईयर्स की होगी। यहाँ पे 4 ईयर्स की बैचलर्स पे आपको 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका 2 ईयर्स का होता है और 2 ईयर्स डिप्लोमा के साथ आपको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है।
अब हम बात करते हैं मास्टर्स के लिए। अगर आपकी मास्टर 2 इयर्स की होगी तो उसके ऊपर आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग स्टडी आप 20 आवर्स अ वीक यहाँ पे वर्क कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम। तो अगर आप SDS केस में अप्लाई कर रहे हैं तो विद इन 2 मंथ्स आप प्रोसीजर टाइम रहेगा और 20 डेज़ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर आप अपना नॉन SDS केस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 45 to 60 डेज़ यहाँ पे आपका प्रोसीजर टाइम रहता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ पे सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10th +2 ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। साथ ही साथ आपका IELTS का TRF, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, वर्क एक्सपीरियंस और आपका जो भी आपका गैप जस्टिफिकेशन आप शो कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के लिए भी और साथ ही साथ कॉलेज एडमिशन के लिए भी चाहिए होते हैं। तो जो लोग भी अपना कनाडा स्टडी वीज़ा अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एशिया ग्लोबल में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7479174791। थैंक यू।